हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नो अबाउट इंडिया में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज है 21 मार्च और आज है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मतलब इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। वन क्या है, इनका हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में आप बचपन से ही पढ़ते आए होंगे, आप सभी को पता होगा। वन से हमें ऑक्सीजन मिलता है जो कि हमारी जीवनदायिनी गैस है, जिसके बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। इसके अलावा हम अपने आसपास बहुत सारी लकड़ी से बनी हुई चीज़ें देखते हैं, जो कि वनों से ही काटी हुई लकड़ियों से प्राप्त होता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को वनों से रोजगार प्राप्त होता है, जो लकड़ी वनों से काट कर मार्केट में ले जाकर बेचते हैं और उनसे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन कुछ प्राकृतिक तथा कुछ मानवीय कारणों से वनों का निरंतर ह्रास होता जा रहा है। अगर वनों का हमारे जीवन में इतना इम्पोर्टेंस है, तो हम वनों को बचाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों दिन ब दिन वनों का ह्रास होता जा रहा है? हालांकि सरकार ने वनों को बचाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों को सही ढंग से लागू नहीं किया जाता है, और यदि इन कार्यक्रमों को सही ढंग से लागू किया जाता है तो इनका अनुपालन नहीं किया जाता, जिसके कारण दिन ब दिन हमारा इकोसिस्टम खराब होता जा रहा है। वन सिर्फ मानव समाज के लिए नहीं, बल्कि अन्य जीव जंतुओं के लिए भी अपना काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। कुछ मानवीय तथा कुछ प्राकृतिक कारणों के कारण वनों का दिन ब दिन ह्रास होता जा रहा है। आइए जानते हैं ये क्या कारण है। अगर मानवीय कारणों की बात करें तो वनों की अंधाधुंध कटाई वन ह्रास का एक मुख्य कारण है। अवैध रूप से वनों का निरंतर कटाव होता जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से लकड़ियों की कटाई हो रही है। इसके अलावा आधुनिकीकरण ने भी वनों के ह्रास को काफ़ी बल दिया है। आधुनिकीकरण में शहरीकरण और नए नए उद्योगों की स्थापना, नई नई अवसंरचनाओं को बनाने के लिए, जैसे कि सड़क, रेलवे, मेट्रो आदि, इसमें काफ़ी वनों का ह्रास होता है। वनों को काटकर इनको बनाया जाता है। इससे लोगों के जीवन में विकास होता है और लोगों का जीवन सुलभ होता है, परंतु इन अवसंरचनाओं की वजह से हमारे इकोसिस्टम में भी काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। इससे जंगल में रहने वाले हमारे जीव जंतु काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं और हमारे बायोडाइवर्सिटी में काफ़ी कमी देखने को आती है। इसके अलावा लोगों के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे लोगों को सूखे, महामारी जैसी बीमारियों और भूखमरी जैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, जिससे लोगों का दैनिक जीवन काफ़ी प्रभावित होता है। इसके अलावा लोगों को प्रवसन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे काफ़ी जननांकी में भी परिवर्तन होता है। वनों के ह्रास में मानवीय कारणों के अलावा प्राकृतिक कारण भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें से प्रमुख है वनों में आग लगना, जो कि आप न्यूज़ चैनल में अक्सर सुनते रहते हैं। कभी कभी वनों में आग लगने के बाद 2-3 साल तक उस आग को बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो आग लगातार बढ़ती रहती है। जंगलों में आग भी 2 कारणों से लगती है। अगर पहला कारण प्राकृतिक और दूसरा कारण मानवीय। अगर प्राकृतिक कारणों की बात करें तो अधिक गर्मी की वजह से भी वनों में आग लग जाती है, जबकि मानवीय कारणों की बात करें तो टूरिस्ट या अन्य लोगों द्वारा वनों में जाकर सिगरेट पीने, लाइटर जलाने आदि के कारण भी आग लग जाती है और धीरे धीरे यह आग काफ़ी भयानक हो जाती है तथा इसको बुझाना मुश्किल हो जाता है। इन्हीं कारणों से सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाना आरंभ किया। आइए हम अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। अब की बार अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम है वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान।
आइए हम अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के इतिहास के बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी प्रकार के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिन देशों को वनों और पेड़ों से जुड़ी गतिविधियों जैसे वृक्षारोपण अभियान आदि को व्यवस्थित करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास को प्रोत्साहित किया जाता है। वन तथा क्षेत्र में अन्य प्रासंगिक संगठनों के साथ सहयोगात्मक भागीदारी हेतु संयुक्त राष्ट्र फोरम और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अब आइए जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्यों आवश्यक हैं। वनों की कटाई, वन क्षरण को कम करना और वनों को बहाल करना तथा उनका अस्थायी प्रबंधन करना 2030 के वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। वनों की कटाई की दर में कमी के बावजूद 1990 के बाद से 420 मिलियन हेक्टेयर से अधिक जंगल खत्म हो गए हैं, जिसमें 10 मिलियन हेक्टेयर की वार्षिक हानि हुई है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड ने संयुक्त रूप से एम फॉर फॉरेस्ट लॉन्च किया है, जो एक 5 साल की अवधि का कार्यक्रम है। वनों की कटाई के खिलाफ लड़ाई के लिए नई तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी की प्रगति की आवश्यकता है। वनों की कटाई के कारण प्रतिवर्ष लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि नष्ट हो जाती है और लगभग 70 मिलियन हेक्टेयर भूमि आग से प्रभावित होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जंगलों में आग लग जाती है। अब आइए बात करते हैं भारत में वनों की स्थिति क्या है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मुक्त श्रेणी में 3,07,120 वर्ग किलोमीटर जंगल हैं, जिसमें पिछले 2 वर्षों यानी कि 2019 से 2021 में 4,203 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट ने देश भर में वनों के आवरण में निरंतर वृद्धि प्रदर्शित की है, लेकिन पूर्वोत्तर के वन आवरण में गिरावट तथा प्राकृतिक वनों का क्षरण जैसे कुछ अन्य पहलुओं को विशेषज्ञों ने चिंता के प्रमुख कारणों के रूप में चिन्हित किया है। अब आइए जानते हैं कि वनों को बचाने के लिए भारत द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम यानी NAP, क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण यानी कि CAMPA फंड्स, नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, वन अग्नि निवारण और प्रबंधन योजना यानी FFPM। आप सभी को वन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वन को बचाइए, अपने जीवन को बचाइए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।